राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरी चैनल श्री शक्ति चेतना 369 में। तो चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए। इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करें और क्लेंस कर लेते हैं। एंड अपने गुरुदेव का, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए रीडिंग देखिए और देखिए कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। और मेरे को ये लग रहा है कि पहले मेरे को करंट सिचुएशन निकालनी है, तो देख लेते हैं पहले करंट सिचुएशन क्या है आपकी। आज की आपकी करंट सिचुएशन क्या है, तो देख लेते हैं। ईश्वर का ध्यान करते हुए, गुरुदेव को नमन करते हुए, तो यहाँ पे आ रहा है कि सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत आवश्यक है। आपकी करंट सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छी हो, बढ़िया हो, कुछ स्ट्रगल चल रहा हो, बट आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंच देवताओं का विधान हिंदू धर्म में है। करंट सिचुएशन आपकी ये है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बट आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। तो और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन क्या बता रहे हैं आपकी, क्या है। यस, डिवाइन की तरफ से हीलिंग आ रही है। किंग ऑफ कप्स आपके पास आया है और आपको बताया जा रहा है कि ईश्वर आपके साथ हैं। अगर आप ईश्वर को पुकारते हैं तो डेफिनेटली ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। और आपका जो पैसा है जो आपके पास नहीं आ रहा था, रुका हुआ था, तो वो भी आपके पास आ रहा है। तो ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, बट आपको करना है सरेंडर। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, जब हम करते हैं उनकी पूजा पाठ या फिर मंत्र चैंट, तो ईश्वर हमें हमारी सिचुएशन से क्रिएटिव बाहर निकालते हैं। हमारे जो न्यू आइडियाज़ हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं और फिर हम उन पे वर्क कर पाते हैं और हमारी डिज़ायर है वो पूरी हो पाती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेथ हो रही है आपके किसी भी कर्मा की या फिर किसी भी सिचुएशन की डेथ यहाँ पे हो रही है। तो और क्या है यहाँ पे, ब्लेसिंग क्या है। यस, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया है या अपना ही नेगेटिव पैटर्न आपके ऊपर आ रहा है, या लग रहा है कि हमारा तो कोई काम पूरा ही नहीं होता है, हमारे ऊपर तो किसी की नज़र है, कुछ भी है, तो वो उसकी डेथ हो रही है। ऐसी सोच, नेगेटिव सोच की डेथ हो रही है और आप बन रहे हैं मैनिफेस्टर। आपकी जो भी इच्छाएं है वो पूरी होने वाली है, बट आपके अंदर के जो नेगेटिव पॉइंट है कि मुझसे नहीं होता, मेरा नहीं होता, मेरा कोई काम नहीं होता है, मैं कितना भी एफर्ट लगा दूँ बस कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, तो डिवाइन आपको दे रहे हैं क्या, एस ऑफ वॉन्ड, न्यू आइडियाज़ दे रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी आत्मा की ग्रोथ हो रही है, आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और यहाँ आ रही है ब्लेसिंग। और ईश्वर आपको बना रहे हैं मैजिशियन, और मैजिशियन बनकर आप क्रिएटिव माइंड होंगे, और क्रिएटिव माइंड होंगे तो आपका रुका हुआ पैसा भी आपके पास आएगा और करंट सिचुएशन से आप निकलेंगे, और निकलने के बाद आएगी ईश्वर की हीलिंग। ईश्वर द्वारा आपको ब्लेस किया जा रहा है और आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकालिए। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ शॉर्ट्स, 10 के बाद फिर से 1 आता है, यानी कि आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। अब आप इस स्टकनेस से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो है ये। तो यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ रही है। ईश्वर आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी चारों ओर से आपके पास आ रही है, बस आपको पहचानना है और उस पर वर्क करना है। तो आपके जो भी सिचुएशन थी, आपको लग रहा था कि किसी नेगेटिविटी ने घेरा है, आप पे बहुत से अटैक हुए हैं और आप तो उसकी डेथ हो रही है। अब ईश्वर आपको
इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं। और जब आपने बाहर निकले तो आप में स्ट्रेंथ आ गई और आप मूव ऑन कर गए हैं अपनी फैमिली को लेके, खुद को, और उस स्थिति से, उस जो नेगेटिव स्थिति से उससे बाहर निकल चुके हैं। और उसके बाद में आ रही है अपॉर्चुनिटी, और ईश्वर डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, आपका रुका हुआ पैसा आ रहा है और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है और आपका स्वादिष्ठान चक्र है वो जागृत हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है तभी हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ईश्वर दे रहा है आपको एस ऑफ वॉन्ड्स, आध्यात्मिक उन्नति, नए नए आइडियाज़, नया कुछ करने की शक्ति और न्यू बिगनिंग आपको दी जा रही है। तो ईश्वर आपको बना रहे हैं मैजिशियन। तो अपने जो भी थॉट है आपकी उस पे ध्यान दीजिए। आप जो भी थॉट सोचेंगे वो आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए अपनी सोच पे, नेगेटिव ना सोचें, अच्छा सोचें ताकि अच्छा हो। और डाउट ना कीजिए, खुद पे डाउट मत कीजिए। एक तरफ हम सोचते हैं कि मैं करना है, दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, या फिर कुछ भी पास्ट का लेके बैठ जाते हैं, ये किया वो किया, वैसा पैटर्न चला था, और आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं कि वैसे किया था अब भी वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, अभी वो मेरे साथ ऐसा ही करेंगे तो मेरा क्या होगा। मतलब पुराने पैटर्न को आप खुद ही खुद दोहराए जा रहे हैं, तो वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो ध्यान रखिए, मैजिशियन हैं आप। आपने जो अपने आप पे वर्क किया है, इनर वर्क किया है, ईश्वर की भक्ति की है, नाम जप किया है, दान पुण्य किया है, तो ईश्वर ने आपके पूर्व जन्म के भी आपके जो पुण्य कर्म है आपके जागृत हो रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट जागृत हो रहे हैं। तो ईश्वर ने आपको इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। तो आपके पास सब कुछ है, क्लियर कम्युनिकेशन है, हीलिंग पावर है, पैसा है, मटेरियल सब कुछ चीज़ें हैं, ग्रोथ है, एंड इंट्यूशन पावर भी आपके पास है। आपके पास छड़ी दे दी गई है, आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। एक छड़ी घुमाते ही सब कुछ हो जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी सोच पे ध्यान रखिए और वही बोलिए, वही करिए, वही सोचिए जो आपको करना है, दूसरों के बारे में सॉरी और स्वयं के बारे में। तो एंजल्स क्या कह रही हैं देख लेते हैं। थैंक यू। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ अगर ख़राब चल रही थी, किसी प्रकार की कोई कोई दिक्कत आ रही थी आपके या फिर आपके परिवार में किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनकी हेल्थ वो इम्प्रूव हो रही है। जब आपने प्रार्थना की है तो वो प्रार्थना ईश्वर से सुन ली है और वो हेल्थ उनकी अच्छी हो रही है। ये कोई भी हो सकता है, आपके घर में परिवार के सदस्य, बच्चा हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, मम्मी पापा हो सकता है, अन्य भी कोई जिसके लिए आपने प्रे किया तो ईश्वर ने सुन ली है और उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। या फिर आप भी सोच रहे हैं कि मेरा बहुत कुछ पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो और क्या कह रही हैं एंजल्स देख लेते हैं। एंड थैंक यू व्यूअर्स, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। वेट, अगर आपकी कोई इच्छा है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वेट कीजिए। वेट इसलिए कीजिए कि पहले अपने आप को उसके योग्य बनाइए। जब तक हम किसी चीज़ को पाने के योग्य नहीं होते हैं तब तक ईश्वर वो चीज़ नहीं दी जाती। जैसे मान लो आपको तलवार दी जाती है बट आपको तलवार चलानी नहीं आती, तो उसका क्या फ़ायदा। तो पहले आप सीखिए और उसके बाद ईश्वर है वो आपको देंगे। कहा जा रहा है कि जो भी आप कुछ चाह रहे हैं, जो अच्छी जॉब चाह रहे हैं या फिर कुछ चाह रहे हैं, तो पहले खुद को उसके लिए तैयार कीजिए, उसके लिए अपने आप में योग्यता लाइए, उसके बाद ईश्वर आपको वो देंगे। ट्रस्ट, अपने ईश्वर पे, अपने एंसेस्टर्स पे और खुद पे ट्रस्ट कीजिए। देखिए आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं और जो हाई डिवाइन है, जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वर है, वो भी आपके साथ हैं। ये विश्वास रखिए और वेट कीजिए। डिले हो रहा है बट होगा ज़रूर। यस,
सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आ रही है। तो ट्रस्ट रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, वेट कीजिए और खुद पर और डिवाइन पे विश्वास रखिए कि अब आपके लिए सक्सेस आ रही है। तो देखिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, खुद में ग्रोथ कीजिए, कुछ इम्प्रूवमेंट लाइए, खुद की योग्यता को बढ़ाइए और विश्वास कीजिए कि ईश्वर आपके साथ है और सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। तो और क्या बता रही हैं डिवाइन, देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। परफेक्ट टाइमिंग, यही सही टाइम है। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, खुद पे विश्वास करके, ईश्वर पे विश्वास करके आप वो कर सकते हैं और डिवाइन टाइमिंग है। अभी बहुत से फ्लिप हो रहे हैं। यस, यहाँ कहा जा रहा है फॉरगिवनेस। यस, फॉरगिव कीजिए, जो भी बातें आपने पास्ट में जो हुआ है आपके साथ उसको माफ़ कर दीजिए एंड माफ़ी मांग लीजिए। आपने अगर गलत कहा है तो उसके लिए माफ़ी मांगिए और आपके साथ किसी ने गलत किया तो माफ़ कर दीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो और क्या बताना चाह रही हैं यहाँ पे फेरीज, लेट गो। यस, लेट गो कीजिए और जब तक आप वो काम नहीं करते हैं, लेट गो नहीं करते हैं, फॉरगिव नहीं करते हैं, तब तक ये सक्सेस है आपके जीवन में वो नहीं आएंगी। तो आपको करना क्या है, फॉरगिव करना है। अगर चाहते हैं कि आपको कुछ मिले, आपका जो डिज़ायर है, आपकी इच्छाएं वो पूरी हो, तो ये सही टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने लेट गो नहीं किया है। तो लेट गो कीजिए और अपनी डिज़ायर को पूरा कीजिए। और क्या बताना चाह रही हैं यहाँ पे, यहाँ फिर से एक कार्ड आ गया है कि जो भी आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है, या फिर कुछ सपने आपको आ रहे हैं आजकल, जो सपने आ रहे हैं उनको सॉरी, यहाँ पे मेरे को इंट्यूशन ये आ रही है कि जो भी आपको सपने आते हैं, आपको सक्सेस को लेके या किसी चीज़ को लेके, तो उसको याद कीजिए। अगर बुरे सपने आते हैं तो ईश्वर को कहिए कि ईश्वर एक तो जल रख लीजिए अपने पास और दूसरा ईश्वर को कहिए कि मुझे रात को मेडिटेशन करके सोइए और बोलिए कि मुझे अच्छे सपने आए और जो मेरी ग्रोथ कर सके ऐसे सपने आए। और रिकवरी, यहाँ पे रिकवरी है। जो भी आपके जीवन में हुआ है, जो भी घटित हुआ है, या फिर कोई लॉस हुआ है मनी के लेकर कि बच्चे कंसीव किए थे बट हो नहीं पाए वो बच्चे, एंड आपका हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो, आपका बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया है, तो इस प्रकार से जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि रिकवरी। यस, वो एक पैटर्न था जो आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा था और अब आपके जीवन में रिकवरी आ रही है। ईश्वर आपको उससे रिकवर कर दे रहा है। आपको और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी और सफलताएं मिलने वाली है। और क्या कह रहे हैं एंजल्स, और क्या कह रहे हैं एंजल्स, और कह रहे हैं नो। नो कहना सीखें। आप सारा काम खुद ही खुद करते हैं बट दूसरों को नो नहीं कह पाते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। सेल्फ लव कीजिए और खुद के लिए समय निकालिए। आप जितना काम कर सकते हैं उतना ही करिए और नो कहना सीखिए, ताकि आप खुद के लिए समय बचा सकें और अपनी ग्रोथ भी कर सकें। जो भी डिज़ायर थी आपकी पूरी नहीं हो रही थी, तो आप अब इन द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में आपकी वो डिज़ायर पूरी होने वाली है। ईश्वर पर विश्वास रखिए। जो भी आप मंत्रा चैंट, नाम जप, पूजा पाठ कर रहे थे उसको जारी रखिए और यहाँ पे आपकी डिज़ायर जल्द ही पूरी होने वाली है। तो और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डोंट वरी। यस, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं कि जो भी प्रार्थनाएं आपने की है वो सुनी जा रही है और जब भी आपको रेनबो दिखाई देता है तो आप बिल्कुल क्लेम कीजिए कि आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है। तो डोंट वरी, नो नीड टू वेरी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर पर फेथ रखिए। यहाँ पे मेरे को इंट्यूशन आ रही है कि आप गीता के अध्याय भी पढ़ सकते हैं। जब आप गीता के अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समय आने पर ही सब कुछ
मिलता है। तो चिंता ना कीजिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, तो आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो डिज़ायर आप चाहते हैं पूरी होने वाली है। यस, यहाँ पे कंफर्मेशन आया है कि यस, हाँ, आपकी इच्छाएं हैं वो जल्द ही पूरी होने वाली है। तो एक देख लेते हैं डिवाइन मैसेज क्या है। तो डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। शेषनाग कुंडली जागरण का यहाँ पे मैसेज आया है। किसी की कुंडली जागरण हो रही है या फिर कोई ऐसा योग अभ्यास आप कर रहे हैं या 7 चक्र मेडिटेशन आप कर रहे हैं जिससे आपकी कुंडली अवेकन हो रही है। यस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। थैंक यू। यस धन्वंतरी, अगर हेल्थ को लेकर आपको कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे धन्वंतरी जी आ गए हैं आपको ब्लेस करने कि आगे आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। जो भी स्टकनेस थी, जो भी आपकी बीमारी थी, वो दूर हो गई है। अब आपके जीवन में आपके हेल्थ की ग्रोथ होने वाली है, आपका हेल्थ अच्छा होने वाला है। और जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, तो ये मंत्रा चैंट करते हुए मेडिसिन लीजिए ताकि आप जल्दी अच्छे हो जाएं और विश्वास रखिए ईश्वर पे, आप जल्दी अच्छे हो रहे हैं। तो मंत्र आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो ओम धन्वंतरे नमः ये मंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं। तो गूगल पे बहुत अच्छे अच्छे मंत्र भी आ रहे हैं जो आपको बिल्कुल गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। और धन्वंतरी की जो ब्लेसिंग आपने हाथ देख रहे हैं, ये कितना मतलब जैसे ब्लेस कर रहे हैं कि आप अब निरोग हैं, बिल्कुल अच्छे होने वाले हैं। तो विश्वास रखिए। एंड और क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। यस, कृष्णा पे फेथ रखिए। कृष्णा ये सुभद्रा है जो कृष्ण की बहन थी, जो अभिमन्यु की माता हैं और बहुत ही डिवोटी और कृष्ण के प्रति बहुत ही भक्ति भाव रखने वाली। तो आपकी भी भक्ति है वो इस शीर्ष तक पहुंच गई है। आप लड्डू गोपाल को रखते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं या किसी प्रकार से भी कृष्णा से आप जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए। और कृष्णा भी आपको कह रहे हैं कि वो भी आपके साथ हैं। और एक कार्ड और अगर आपको बोलने में कोई दिक्कत होती है, सॉरी, यहाँ पे हो सकता है किसी का थॉट चक्र ब्लॉक हो, तो मेरे को एनर्जी फील हो रही है, थोड़ा क्लींस कर लेते हैं। तो आप हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर इनके मेडिटेशन और अभ्यास भी आते हैं, जो योग अभ्यास होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल का नाम लेते ही आ गए लड्डू गोपाल। तो आपके घर में लड्डू गोपाल भी आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नन्हे से मेहमान आए, तो यहाँ पे आप ईश्वर का जो मंत्र है गोपाल सहस्त्र नाम से, जो भी संतान गोपाल ऐसे ऐसे करके एक बुक है जिसमें मंत्र हैं, तो वो चैंट कर सकते हैं या फिर सीधा ही आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारे घर पधारें। तो आपके नन्हा सा बालक आपके घर में आ सकता है। तो जैसे तीसरी नज़रों से ये देख रहे हैं कि आप इनको माखन का भोग लगाइए और इनको मूडली अपने घर में रखिए। बांसुरी तो बहुत ही अच्छा होता है, माहौल भी बहुत अच्छा होता है और संगीत में आपका जीवन हो जाएगा। जैसे 7 स्वर होते हैं ना आनंद में, वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। तो आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो वो कह रहे हैं कि उनके मोर पंख का मुकुट लगाइए, तो वो आपको बोल रहे हैं ये कि उनको मोर मुकुट का पंख चाहिए। तो बड़ी प्यारी सी और तिरछी नज़रों से ये देख रहे हैं। तो आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तो ध्यान कीजिए।
एंड मनाइए इनको, ताकि आपके घर में पधारे। देखिए हर बालक, चाहे वो बच्चा हो बच्ची हो, ईश्वर का ही रूप होता है। स्वयं लड्डू ही होते हैं, लड्डू गोपाल ही होते हैं, स्वयं कृष्णा ही होते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लेसिंग आ रही है माँ काली की। माँ काली आपके साथ हैं। तो माँ काली कह रही हैं कि आपको किसी भी सिचुएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज तक जो भी स्टकनेस आपके जीवन में थी, जो भी डिज़ायर आपकी पूरी नहीं हो रही थी, माँ काली आ गई हैं आपकी डिज़ायर पूरी करने के लिए। तो आप माँ काली का मंत्र भी चैंट कर सकते हैं। और यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है किसी को कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए। अगर बहुत मेजरी समस्या है तो वो किसी से पूछ के या फिर उनको कोई गाइडेंस मिल सकती है। तो माँ काली स्वयं यहाँ पे ब्लेस कर रही हैं आपको, और वो कह रही हैं कि दुर्गा सप्तशती का जो भी अध्याय आप करना चाहते हैं, उसमें से जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, उसमें कवच है, अर्गला स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसमें आप पढ़ें। या फिर आप पढ़ते थे और अब नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो आपको करने की आवश्यकता है। तो माँ काली आपके साथ हैं, बट आपको थोड़ा सा प्रे करने की आवश्यकता है। माँ काली को फिर से माँ काली का आवाहन करने की आवश्यकता है। तो वो आपके जीवन से सारी ब्लॉकेज है वो हटाने आए हैं। और नहीं भी करते हैं तो खाली मंत्र चैंट करके भी आप माँ काली को मना सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, यस वृंदा। तो फिर से आ गए हैं। नेचर का ध्यान रखिए। एंड आपका ऑरा है वो वाइट हो रहा है। वाइट मतलब प्योर हो रहा है। और पशु पक्षियों से जुड़े, चिड़ियों की चहचहाट, और उसमें मेडिटेशन कीजिए। और ग्रोथ आ रही है। माँ लक्ष्मी की भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग करने की आवश्यकता है। और अच्छे अच्छे फूल भगवान कृष्ण को चढ़ाइए। वृंदा भी एक तुलसी माता का ही रूप है। और जब भगवान कृष्ण के और सभी लगभग देवता के, शिव जी को छोड़कर और गणेश जी को, अन्य सभी को तुलसी का भोग लगता है। और माता का शायद लगता है, मेरे को नहीं पता। तो आप यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है कि बाल गोपाल के या आपके मंदिर में आप भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र रखिए साथ में, और पुष्प भी चढ़ाइए। और पशु पक्षियों की को दाना डालिए। और यहाँ पे जो ग्रोथ है, जो यहाँ पे कमल का फूल जो दिखाया जा रहा है वृंदा माँ के हाथों में, तो आपके माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग भी आ रही हैं। तो राधे राधे। यहाँ पे मेरे को वृंदा माँ के चरण देख के मेरे को लग रहा है राधे राधे बोलने का मन हुआ। इंट्यूशन आती है कि हाँ, आप अगर राधे राधे का जाप करते हैं तभी आपके पूरा जो कर्मा है वो करते हैं। और यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो क्या है ये देखिए, फिर से माँ काली आ गई हैं और आ गए हैं कल की अवतार। नित्यानंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे ब्लेसिंग विष्णु भगवान की आ रही है कि विष्णु भगवान के मंत्र का चैंट कीजिए। और आपकी भक्ति है वो सर्वोपरि है। आपकी भक्ति है वो ईश्वर की तरफ पहुँच रही है। चाहे आप खाते पीते, काम करते करते भी अगर ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। और आप इस कलयुग में कल की अवतार की तरह उनकी सेना में शामिल हैं। और आपके जो भी जो धर्म के रास्ते पे आप चल रहे हैं, आप उसी तरह चलते रहिए। और ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है। माँ भद्रकाली आ गई हैं। तो माँ कह रही हैं कि अब आपके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ है। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे वो सारे कट गए हैं। और अब आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की और माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और आपके जीवन में जितना भी कष्ट था वो माँ भद्रकाली है उनका संहार कर रही है। कष्टों का मतलब नेगेटिविटी होती है जो हमारे अंदर होते हैं। तो उसके लिए माँ काली कह रही है आपको कि आपके नेगेटिव पैटर्न जो चल रहे थे उसका संहार माँ काली, माँ भद्रकाली
कर रही है। तो माँ भद्रकाली का भी मंत्र चैंट कर सकते हैं। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। तो देखिए यहाँ पे जैसे इंट्यूशन आया था कि दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना चाहिए, तो उसमें शायद मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, बट ये अर्गला स्तोत्र में ये मंत्र है माँ का, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, तो उसका भी आप पाठ कर सकते हैं या फिर आप करते होंगे तो जारी रखिए। एंड गणेश गंगा माँ, तो आप कहीं घूमने जाइए और आप में प्योरिटी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कोई गंगा जाके आए हैं, गंगा जी के घाट जाके आए हैं, तो उससे उनके जो कर्म है उनसे उनको फ्री कर दिया गया है और अब उनको ब्लेसिंग मिल रही है कि आगे के रास्ते के लिए आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप गंगा जल का छिड़काव भी अपने घर में कर सकते हैं, थोड़े से जल में गंगा जल डाल के और पूरे घर में। तो किसी प्रकार के आपके जीवन में स्टकनेस है या कलह कलेश मच रखा है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो गंगा जल डाल के घर में पानी का छिड़काव कीजिए और गंगा जल डाल के शिव जी के भी कलसी डालिए, शिव जी को भी जल चढ़ाइए। और यहाँ पे ये कोकोडाइल दिख रहा है, देखिए जैसे माँ गंगा इस कोकोडाइल पे बैठी है, वैसे ही कहा जा रहा है कि ये गंगा माँ है वो एक अपनी आत्मा को दिखा रही हैं कि आप एक आत्मा के रूप में हैं। और जो ये है नीचे वो है शरीर, ये इंद्रियां के जैसे इंद्रियां कहती है कि सोना है, खाना है, पीना है, अच्छी मूवी देखना है, अच्छे गाने सुनना है। तो जैसे आपकी आत्मा है वो इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि उसने अपने आपके शरीर को कंट्रोल कर लिया, यानी कि हमें ईश्वर की भक्ति में रहना है, ईश्वर ही है और जो भी खाना है वो संयत खाना है, बाहर का नहीं खाना है। और आपको वो ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि क्या करने से क्या प्राप्त होता है। तो इसी तरह आप में वो प्योरिटी बढ़ गई है, अब आप समझ गए हैं, अब आप जान गए हैं कि मेरे को क्या करना है। तो माँ गंगा यहाँ दिखा रही हैं कि ये एक आत्मा के रूप में है। तो आप भी इस स्तर तक पहुँच गए हैं कि आप इस शरीर को, ये जो आपकी शरीर है उसके ऊपर आपने अपनी आत्मा का आधिपत्य स्थापित कर लिया है। यानी अब आप अपने शरीर की नहीं सुनते हैं, कब उठना है, कब सोना है, कब जाप करना है, कुछ करना है, तो आपकी आत्मा जो तय करती है, जो बताती है कि अब मेरे को ये काम करना है, तो वो आप करते हैं। आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो यहाँ पे माँ गंगा की ब्लेसिंग है और साथ में आपकी प्योरिटी भी दिखाई जा रही है कि आप में इतनी ग्रोथ आ गई है। हाँ, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये सबसे पहले गिरा था ये कार्ड कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है और आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शेष नाग स्वयं आ गए हैं। जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो शरीर से, दूसरों से शरीर को कोई भय नहीं होता है। क्योंकि आत्मा, जैसे गीता में कहा गया है कि आत्मा को कुछ भी हानि कोई नहीं पहुंचा सकता है, ना गला सकता है, ना काट सकता है, ना छेद कर सकता है। तो इसी प्रकार से जब आप जान गए हैं, कुंडली जागृत हो आपकी हो गई है, जब आप माँ गंगा की तरह प्योरिटी में आ गए हैं कि आपने इस शरीर रूपी इंद्रियों को वश में करके आपकी आत्मा ने आपके शरीर पे आधिपत्य कर लिया है और आपकी कुंडलिनी जागृत आपकी हो गई है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे। आप बढ़ चुके हैं मोक्ष के रास्ते पे, तो अब आपको मोक्ष मिलके ही रहेगा। बट आपको भटकना नहीं है। ईश्वर की भक्ति जैसे आप करते आ रहे थे वैसे आपको करते रहना है, ध्यान जप करते रहना है, ताकि आपकी आत्मा की उन्नति बढ़ती रहे। कभी कभी होता है कि हम रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन जब लगातार नाम जप चलता रहता है और गुरुदेव का ध्यान आप करते रहते हैं, तो कोई भी सिचुएशन हो आप उससे निकल जाते हैं, आप कभी भी स्टक नहीं होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप 7 चक्रा अभ्यास है वो आपका जारी रखें और साथ में ही गंगा जल है वो आप पी भी सकते हैं, जल में डाल के पी सकते हैं। अगर आपको स्टकनेस महसूस होती है, कुछ भी होता है, या फिर घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है, तो आप गंगा जल डाल के छिड़काव कर सकते हैं।
शिव जी को कलसी ढाल सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, गंगा जल डाल के, और नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। इससे आत्मा की प्योरिटी होती है, आत्मा की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, आप इसको जारी रखें, इस अभ्यास को जारी रखें ताकि आप मोक्ष के रास्ते पे बढ़ पाएँ। तो ये थी प्यारी सी गाइडेंस, आपकी करंट सिचुएशन और एंजल्स और माँ काली की तरफ से मैसेज। सो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। जो न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सो राधे राधे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाते रहिए।